Hello guys, welcome to the channel. In this video, I'm going to cover part second, current events of national and international importance for your upcoming JKSSB, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट VLW या फिर आप किसी अदर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। पहले पार्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा, जिसमें देखो इस सीरीज़ में बेसिकली हम कर क्या रहे हैं। अगर मैं JKSSB एग्ज़ाम्स की बात करूं तो एक ईयर के करंट अफेयर्स आपको मिनिमम करना ही करने। सो जनवरी 2022 से लेकर आपका एग्ज़ाम, अगर मैं FW एग्ज़ाम की बात करूं, मे बी आपका वो मार्च में हो सकता है या थोड़े आगे होगा। VLW का एग्ज़ाम अप्रैल मई में हो सकता है। देखो वो भी टेंटेटिव डेट आई है, बट अकॉर्डिंगली आपको एक साल के करंट अफेयर प्लस 2023 के करंट अफेयर्स आपको करने ही करने। तो ये मैं आपके सारे कवर करवाने वाला हूँ। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। शुरुआत करूँगा पार्ट सेकेंड की। फॉर PDF ऑफ दिस वीडियो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्ज़ाम IQ को ज्वाइन करो। सिंपली सर्च करके नेक्स्ट एग्ज़ाम IQ हमारे टेलीग्राम ग्रुप, न्यू टेलीग्राम ग्रुप बना है, अराउंड 1000 सब्सक्राइबर्स उसमें हैं, तो आप ज्वाइन कर लो। PDF वहाँ आपको मैं इसका प्रोवाइड कर दूंगा। शुरुआत करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हर पार्ट में हम 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि हर पार्ट में 25 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे नेशनल स्टार्टअप डे इज ऑब्जर्व, तो कौन सी डेट को इससे हमने ऑब्जर्व किया। बेसिकली ये जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स में करवा रहा हूँ। इसमें 4 दिन हम कवर करेंगे, जनवरी को कवर कर लेंगे। अभी मैं जो आपको उसका PDF प्रोवाइड करूंगा वो जनवरी फुल मंथ करंट अफेयर्स का होगा, तो उसमें गो थ्रू कर लेना। आने वाले 2-3 पार्ट्स भी आप ऑलरेडी रिवाइज करके बैठे होंगे, तो इस तरीके से बाद में आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो। नेशनल स्टार्टअप डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल। लास्ट ईयर इसकी शुरुआत की गई थी 2022 में, 16 जनवरी 16 जनवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल स्टार्टअप डे। ये आपने ध्यान रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर नारायण राणे has launched the web portal for raising and accelerating MSME। देखो आपसे डायरेक्टली इस तरीके से पूछा जाएगा, रैप स्कीम की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। आपसे ये पूछा जाएगा कि रैप स्कीम इज रिलेटेड टू किसके रिलेटेड है, क्या वो वुमेन एम्पावरमेंट, चाइल्ड एम्पावरमेंट, MSME के रिलेटेड, तो इज रिलेटेड टू MSME, जिसके नाम में ही आपको इसकी सारी चीज़ें समझ आ जाती है। ओके, तो आपको ये बताना है कि जो द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज असिस्टिंग इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एजेंसी, तो कौन सा एक ग्लोबल एजेंसी इसमें हेल्प कर रहा है। रैम्प स्कीम में तो हेल्प कर रहा है वर्ल्ड बैंक। ओके, वर्ल्ड बैंक इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सॉन्ग हैज वॉन द ग्लोब अवार्ड फॉर द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, तो किस सॉन्ग को सम्मानित किया गया इस गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर। लाइक मूवी RRR आपने अगर देखी है, मैंने तो नहीं देखी। इस मूवी का सॉन्ग नाटू नाटू। ओके, नाटू नाटू इज द करेक्ट आंसर, एंड ये तेलुगु लैंग्वेज बेस्ड फिल्म है, जिसे इस म्यूजिक को सॉन्ग को कंपोज किया MM केरावानी ने। ओके, ये आप ध्यान रखें। डेपरविल वेटलैंड, ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि बेसिकली यहाँ बर्ड काउंट किया गया था। ओके, बर्ड सेंसस आप कह सकते हो। तो ये आपसे पूछ रहा है कि कौन सी स्टेट में है वेटलैंड। ये है जी, आपको मिलेगा आसाम में। ओके, आसाम याद रखें। रिसेंटली टैक्टिकल बेसाल्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकेंड, इसका परीक्षण किया गया। पृथ्वी एज द नेम सजेस्ट इज सरफेस टू सरफेस मिसाइल। ओके, आपको बताना है कि चंदीपुर उड़ीसा कोस्ट से इसका परीक्षण किया गया। इसका मैक्सिमम रेंज कितना है ये आपने बताना है। तो इसका मैक्सिमम रेंज है 350 किलोमीटर। ओके, ये आपसे पूछा जा सकता है कि सरफेस टू सरफेस है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। Recently, which of the following country has announced to extend COVID-19 pandemic restrictions known as Title 42? Basically, जो भी आप इमिग्रेंट्स कह सकते हो, जो दूसरी कंट्रीज़ के लोग हैं, उन पे रिस्ट्रिक्शंस बेसिकली उनको अलो ना करने का इज़ द वे अंडर दिस रिस्ट्रिक्शन टाइटल 42। तो ये किसने लगाया था, ये लगाया था USA। ओके, आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन अमेरिकन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट ऑफ नासा, स्पेस एजेंसी ऑफ नासा, स्पेस एजेंसी ऑफ USA के न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट बने हैं। आपको बताना है इनका नाम क्या है। इनका नाम है AC चरनिया। ओके, AC चरनिया इज द करेक्ट आंसर, पिक्चर में आपके सामने है। विद दिस आपको राजीव बडियाल का नाम भी याद रखना है, एंड इन्हें अपॉइंट किया गया है नेशनल स्पेस एडवाइजरी ग्रुप का मेंबर USA द्वारा। ओके, राजीव बडियाल भी याद रख लीजिएगा। अवनी चतुर्वेदी भी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली अवनी चतुर्वेदी एक वीर गार्डियन एक्सरसाइज हमने जापान के साथ किया है, जिसमें वुमेन ने रिप्रेजेंट किया, तो उसमें लीड किया है अवनी चतुर्वेदी ने। एंड शिवा चौहान इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। शिवा चौहान अभी रिसेंटली फर्स्ट वुमेन बनी है जो जिनको सचिन ग्लेशियर, जो वर्ल्ड का हाईएस्ट एंड लार्जेस्ट बैटल फील्ड है, वहाँ इन्हें डिप्लॉय किया गया कुमार पोस्ट पे। शिवा चौहान, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर AC चराने। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, देखो गैस, अगर आपको इन क्वेश्चंस के आप जनवरी 2022 से लेके ऑनवर्ड्स अगर आपको मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने हैं,
आपके लिए एक स्पेशल कोर्स भी मैंने लॉन्च किया, हमारी ऐप को डाउनलोड कर लो, नेक्स्ट एग्जाम IQ, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। स्टोर कॉलम में जाके आपको जनवरी 2022 के बाद हर मंथ के मैंने लगभग बेस्ट 150 क्वेश्चंस का करंट अफेयर अनलिमिटेड अटैम्प्ट्स हैं, तो आप रिवाइज कीजिए। करंट अफेयर्स का दिक्कत आपका खत्म हो जाएगा। आप साल भर के करंट अफेयर लगभग आपको 2500 प्लस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एक साल भर के, तो वो आप गो थ्रू कर लीजिएगा। अराउंड आपको स्टोर में जाना है, हमारे ऐप में जाके तो आप एनरोल कर सकते हो, पेड कोर्स है वो। रिसेंटली इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट ऑन कॉर्पोरेशन इन द ट्रेनिंग ऑफ डिप्लोमेट्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो किस कंट्री के डिप्लोमेट्स को हम ट्रेन कर रहे हैं? हम कर रहे हैं पनामा के डिप्लोमेट्स को ट्रेन। ओके, ऐसा ही एक समझौता हमने मदागास्कर के साथ भी किया है, इसके डिप्लोमेट्स को हम ट्रेन कर रहे हैं। मदागास्कर सबसे बड़ा आइलैंड है अफ्रीका। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ अनाउंस्ड टू लॉन्च देयर सैटेलाइट आज़ादी सेट। आपको बताना है कि ये आज़ादी सेट डिफरेंट स्कूल स्टूडेंट्स द्वारा बनाया गया है। ओके, गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों द्वारा आज़ादी सेट इसका नाम दिया गया। कौन सा कंपनी से लॉन्च करेगा? इसे करेगा स्पेस किड्स इंडिया। Recently, Indian Institute of Sciences Bangalore has signed MOU with which of the following bank to establish a Center of Mathematics and Computing। तो किसके साथ MOU साइन किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज द्वारा? तो ये एग्रीमेंट साइन किया गया एक्सिस बैंक के साथ, जिसके चेयरमैन है अमिताभ चौधरी। The 14th edition of World Spice Congress will be held in which of the following countries in February 2022। तो कहाँ पे हुआ है ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। ओके, 14th स्पाइस कांग्रेस कहाँ हुआ है जी? ये हुआ है मुंबई में। ओके, ये आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं। टेस्ट मिशन वॉज लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसी। टेस्ट मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया? ओके, ये स्पेस मिशन किस स्पेस एजेंसी का आपसे पूछ रहा है? तो ये है नासा स्पेस एजेंसी ऑफ USA। बेसिकली इन्होंने एक अर्थ साइज रॉकी प्लैनेट डिस्कवर्ड किया है एंड जिसका नाम टाइटल दिया है T0I700E। इसकी फुल फॉर्म भी आप ध्यान रख सकते हो। रिसेंटली सुरभि जकमोला हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन इंडियन आर्मी ऑफिसर टू बी पोस्टेड ऑन फॉरेन असेसमेंट। फॉरेन असाइनमेंट पे इन्हें भेजा गया है, और BRO का असाइनमेंट है ये, अंडर प्रोजेक्ट दंटक। तो आपको बताना कि किस कंट्री में इन्हें डिप्लॉय किया गया था। कंट्रीज हमारा नेबरिंग कंट्री भूटान। पेटा थुलल रिसेंटली सीन इन न्यूज, ये रिचुअलिस्टिक सेक्रेट डांस फेस्टिवल है किस राज्य का? तो ये है केरल का। Recently, Union Cabinet has approved to rename the National Center for Drinking Water, Sanitation and Quality as Dr. Shama Prasad Mukherjee National Institute of Water and Sanitation। आपको बता रहे हैं कि कौन सी सिटी में है, तो ये मिलेगा आपको कोलकाता में। Which of the following country has topped in the recently Hanley Passport Index report? As usual, Japan is the correct answer. Recently, Constantine has died. He was a former and the last king of which of the following country? तो किस कंट्री के फॉर्मर लास्ट किंग थे कॉन्स्टेंटाइन? करेक्ट आंसर इज ग्रीस। पिक्चर भी आपके सामने। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट एनालिसिस ऑफ NCPCB यानी कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम द्वारा बेसिकली एक ट्रैकर है जो ये रिसेंट एनालिसिस किया गया। जो द फॉलोइंग आर द क्लीनेस्ट सिटीज ऑफ इंडिया। तो क्लीनेस्ट सिटीज़ की अगर बात करें तो हमारी दो क्लीनेस्ट सिटीज़ डिक्लेयर की गई, एक श्रीनगर एंड एक कोहिमा। ओके, कोहिमा इज ऑफ कोर्स इन नागालैंड एंड श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। ओके, अगर मैं मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ की बात करूं फॉर पर्टिकुलेट मैटर 2.5, देखो 2.5 पर्टिकुलेट मैटर ज़्यादा हार्मफुल रहता है एज कम्पेयर टू पर्टिकुलेट मैटर 10, बिकॉज ये काफ़ी माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं। हमारी एरोसोल्स हमारे नोज़ में माउथ में चले भी जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। 10 रहते हैं बेसिकली बड़े बड़े एरोसोल्स, ही आपको इजीली रिकग्नाइज हो जाते हैं, बेसिकली कम हार्मफुल रहते हैं एज कम्पेयर टू 2.5। तो अगर डिफरेंट कैटेगरीज 2.5 कैटेगरी में देखें, दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद सबसे पोल्यूटेड हैं। अगर मैं PM10 की बात करूँ तो इसमें गाजियाबाद, फरीदाबाद, दिल्ली, नोएडा, ये सारे आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट श्रीनगर एंड कोहिमा आपको ज़रूर ध्यान रखना है। रिसेंटली अर्थक्वेक ऑफ 7.6 मैग्नीट्यूड, ये इसने अभी देखो अभी टर्की एंड सीरिया में काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस हुई हैं, लगभग मतलब पता नहीं कितने लोगों ने जान को, एक्चुअल में फिगर्स हम भी नहीं जानते, लगभग 20, 25, 30 हज़ार। बट अभी ये एक लाइक तनीम बार आइलैंड मकालू में भी आइलैंड ये अर्थक्वेक आया था। कहाँ पे ये इंडोनेशिया में, एंड आपको याद होगा टर्की में जो ये ये अर्थक्वेक आया था, इसके लिए हमने ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया था, वो आप ध्यान रखना, इंडिया द्वारा ऑपरेशन दोस्त। पैगोब टाउन कॉम्प्लेक्स इज इन विच सिटी, तो कहाँ पे है ये आपको मैं लिखा हैदराबाद में। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि US सरकार यानी कि US अमेरिका द्वारा $250K का इसको बचाने के लिए ये कुछ अमाउंट जो अलॉट किया गया था। ओके, रिसेंटली 2023 हॉकी वर्ल्ड कप, ये देखो अब ख़त्म भी हो चुका है, विनर भी आ चुका है, जर्मनी ने इसको जीत लिया है, उड़ीसा ने इसे होस्ट किया था।
बिरसा मुंडा स्टेडियम में मैच हुए थे। ओके, वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है जो बिरसा मुंडा, अभी रिसेंटली 5 जनवरी को इनॉग्रेट हुआ था। ऑफिशियल मास्कट इसका पूछ रहे हैं, इसका ऑफिशियल मास्कट है था ओली। वीर गार्डियन एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज विल बी हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द, ये वही अवनी चतुर्वेदी जिन्होंने इसमें लीड किया था, तो इंडिया एंड जापान के साथ होती है। रिसेंटली कुमाक्रम एंड बायपुर हैव बीन सिलेक्टेड फॉर स्वदेश दर्शन स्कीम, तो ये दोनों सिटीज स्टेट्स कौन सी स्टेट में मिलते हैं ये टाउन्स आपको, दोनों सिटीज़, तो ये आपको मिलेंगी दोनों केरल में। ओके, ये कुछ डिटेल्स दी गई है इसमें। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ डिसाइडेड टू इंक्लूड पंजाबी लैंग्वेज इन द इन इट्स स्कूल, तो पंजाबी लैंग्वेज भी यहाँ पे पढ़ाई जाएगी कौन सी कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया में। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्लैग्ड ऑफ गंगा रिवर क्रूज माई गंगा विलास, इस क्रूज का नाम ध्यान रख लीजिएगा, MV गंगा विलास बेसिकली, नॉट माई, फ्रॉम वाराणसी। आपको ये बताना है कि टोटल डिस्टेंस अप्रॉक्स कितना कवर करेगी, तो 3200 किलोमीटर। ओके, तो ये रहा जी आज का हमारा पार्ट सेकंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। देखो इसी तरीके से वीडियो चलेंगे, बट आप लोगों का लास्ट आज, और आप सोचेंगे कि सर इतने देर बाद वीडियो क्यों आया। देखो जनरली टारगेट मैंने 500 लाइक्स का रखा था, बट आई डोंट नो कि आप लोगों को क्यों इतना, आप लोग फोकस क्यों नहीं करते हो स्टडीज़ पे। अभी देखो कोर्ट केस वगैरह चल ही रहा है, बट देखो टू बी वेरी फ्रैंक यार, मैं भी आप लोगों के लिए ही इसी चीज़ के लिए वेट कर रहा था कि कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएं, 27 फरवरी का वेट करें। बट अभी जो चीज़ें अभी तक समझ आ रही हैं, चीज़ें डिले ही होने जा रही हैं इन फ्यूचर भी, तो अभी अब आपको वीडियोस कंटिन्यूसली प्रोवाइड करूंगा मैं। बाकी आप लोग भी यार फोकस करो। आई नो इट्स नॉट इजी टू फोकस इन दीज कंडीशंस, बट स्टिल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बाकी एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। यहाँ एग्ज़ाम सडनली आपका ले लिया जाए तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि राइट नाउ जो सिस्टम चल रहा है सब लोग वाकिफ़ हो, सिस्टम इज़ नॉट गुड हेयर, काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लम्स में हैं, बट स्टिल आपको पढ़ना ही पड़ेगा, देयर इज़ नॉट एनी ऑप्शन। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ PDF सेंड कर लूँगा। थैंक यू, टेक केयर, सी यू।